नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संयुक्ता बैनर्जी। आज हम आपकी मुलाकात जिनसे कराने वाले हैं, उनके लिए शकील आज़मी का कहा वो शेर बहुत सटीक बैठता है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। इन्होंने भी सारी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी ये ठान लिया कि कुछ कर दिखाना है। और आज न सिर्फ इन्होंने प्रदेश का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। आप है सत्येंद्र सिंह लोहिया। आप पैरा स्विमर हैं, दिव्यांग है, लेकिन स्विमिंग के क्षेत्र में एक अलग पहचान आपने बनाई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खुद को एस्टैब्लिश किया है। तो आज हम बातचीत करेंगे सत्येंद्र सिंह लोहिया से। बहुत बहुत स्वागत आपका सत्येंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस आकाशवाणी में बुलाने के लिए। तो सत्येंद्र जी, सबसे पहले क्योंकि एक बहुत लंबी फहरिस्त है आपकी उपलब्धियों की। आपने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है और आसान भी नहीं है। जो हमारे श्रोता अभी तक नहीं जानते या पहली बार सुन रहे हैं कि इंग्लिश चैनल क्या है, तो बातचीत के दौरान हम उन्हें बताएंगे कि किस तरह की चुनौती होती है, कितना मुश्किल होता है और कितने कम लोगों ने ये किया है। और जब हम पैरा स्विमर्स की बात करते हैं तो वो तो जो चुनौती है वो और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। उसके अलावा भी तमाम आपकी जो उपलब्धियां हैं उस पर हम धीरे धीरे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी शुरुआत। आप भिंड ज़िले के एक गांव से है, वहां आपका जन्म हुआ। तो स्विमिंग का शौक क्या आपको बचपन से था और किस तरह से वहां से आप आगे बढ़े, वहां से हम आपकी कहानी सुनना चाहेंगे। इससे और मैं डेफिनेटली अपनी कहानी बताना चाहूँगा और आई होप श्रोता जो सुन रहे हैं जो मेरे इस इंटरव्यू को, उनको भी एक अच्छा लगेगा, क्योंकि संघर्षमयी मेरा जीवन है। भिंड एक चंबल में आता है और भिंड का नाम सुन के ही, चंबल का नाम सुन के ही तो आदमी को दिमाग में एक परसेप्शन, बीहड़ और डाकू क्योंकि मैं कभी भी जर्नी करता हूँ तो भिंड बताता हूँ, अरे ये बीहड़ डाकू अभी भी होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। खैर, डाकू वो चीज़, एक परिस्थिति, सिचुएशन थी उस टाइम पे, तो आदमी कोई चीज़ें करनी, मगर मेरा ध्यान उस तरफ नहीं गया। मैं एक स्पोर्ट की तरफ ध्यान खींचा। मेरे गांव में नदी है और वो बेसली नदी के नाम से है, अभी भी है। और मेरा बचपन जो प्रॉब्लम मेरे को, मैं श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि मैं दोनों पैरों से दिव्यांग हूँ और 70% दिव्यांग हूँ और मैं व्हील चेयर पे चलता हूँ। और मैं, ऐसा नहीं है कि ये मैं इस वजह से बताता हूँ कि हाँ, ये हमारी कमी नहीं है, ये हमारी ताकत है। बिल्कुल, ये हमारी ऊर्जा है। बिल्कुल, ये हमारा सपना है, ये हमारे ड्रीम्स हैं। हम इस व्हील चेयर पर, ये हमारी दुनिया है। हम कभी भी इसको अपनी कमी महसूस नहीं करने देते। तो मैं इसी वजह से, क्योंकि जब किसी के बारे में पता पड़ना, कि संघर्ष बता रहे हैं, तो वो किस स्थिति में, वो भी जी, वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो भिंड में जन्म हुआ तो काफ़ी जो प्रॉब्लम बाद में हुई थी, क्योंकि जब प्रॉब्लम कोई वाइवर्थ हो तो वो व्यक्ति की चीज़ें एडजस्ट एक्सेप्ट हो जाती है। जब बीच में एक्सीडेंटल कुछ बोतल ग्लूकोज का रिएक्शन होने के कारण डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो हमको ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो जब चीज़ें, जब बीच में जब कोई चीज़ रुक जाए, क्या ना, तो उम्र रही होगी तब आपकी? 10 ईयर से मैं नहीं चल पाता हूँ, तो एडजस्ट और एक्सेप्ट नहीं कर पाता किसी चीज़ को। और ज़िंदगी में कितना भी मजबूत हो, जब चीज़ एक में कोलैप्स हो ना, तो बहुत एडजस्ट करना अपने आप को, बहुत समझाना अपने आप को बहुत मुश्किल है। तो काफ़ी गांव वालों ने बोला कि ज़िंदगी बेकार हो गई, कैसे क्या करोगे। बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, कुछ गलत किया होगा, इसके मम्मी पापा ने गलत किया होगा जब इसको कुछ हुआ है। बट हमने किसी का जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये हमारी जो इंटरनल पावर है, बाहरी चीज़ों से हम किसी का एनालाइज नहीं कर सकते। हमारी जो इंटरनली पावर है, वो इनको विजुअल अनविजुअल है, वो दिख नहीं रही है। वो जब दिखेगी जब हम कुछ कार्य करेंगे। तो हमने पापा से कहा, मैंने पहले तो अच्छी पढ़ाई भी की, मैंने MSW किया, MA किया। मैं भिंड से निकला, फिर ग्वालियर आया पढ़ने के लिए। फिर LNIP में डॉक्टर VK ढवास जी हैं, उस समय HOD हुआ करते थे, जर्मनी से वो पढ़ के आए थे। तो उन्होंने हमको गाइड किया कि सत्येंद्र आप कर सकते हो। आपको टेक्निकल स्विमिंग हमने LNIP से सीखी। वहाँ काफ़ी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान है और एशिया का पहले ये संस्थान हुआ करता था एक भारत में। तो वहाँ हमको काफ़ी लोगों ने एक अच्छा, डिफरेंट जो लोग होते हैं, एबल्ड होते हैं, उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, पॉजिटिव सोच मिलती है, लोग नहीं मिलते हैं। तो एक हमने सोचा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। एक जीवन में एक ख्याल आता था कि अरे, मतलब जीवन में ऐसे जीना नहीं चाहिए कि नहीं दिव्यांग है, हमारी कमी ज़रूर है, मगर मैं समझता हूँ जीवन में आगे बढ़ने के लिए हाथों पैरों की ज़रूरत नहीं होती है, मन और सोच, विश्वास और दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तो जीवन में मैं आगे बढ़ता रहा और फिर कॉलेज से मैं 2009 में
पहली बार मेरा ब्रॉन्ज मेडल लगा। तो ब्रॉन्ज मेडल में लगा तो काफी प्रोत्साहन, एक मोटिवेशन अपने आप में जागा। जिस तरीके से अपन पौधे में डेली पानी को सींचते हैं तो वो बढ़ता है, पता नहीं पड़ता है। इसी तरीके से प्रतिभा को आगे बढ़ने के लिए ऐसे अचीवमेंट बहुत जरूरी है। तो प्रोत्साहन मिला तो हम आगे बढ़ते गए। कहते हैं ना कि परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो जो आपने कहा ना कि कई सवाल जो समाज आप पर उठा रहा था, उन सवालों के आपने जवाब नहीं दिए, लेकिन आपने जो कर दिखाया ना, many a times action speaks louder than your words। तो आपने जो किया और बता दिया, सबको जवाब दे दिया, सबको खामोश कर दिया। अच्छा, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी सत्येंद्र जी कि क्या आप पहले से जानते थे कि पैरा स्विमिंग भी कुछ हो सकता है, या दिव्यांगता के बावजूद आप खेल के क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं? क्योंकि एक जो बहुत आम परसेप्शन है ना, वो यही होता है कि खेल यानी बहुत चुस्त दुरुस्त होना चाहिए और कंप्लीटली एबल, कंप्लीटली फिट होना चाहिए। पैरा ओलंपिक के बारे में अब लोग जानने लगे हैं, या पैरा गेम्स के बारे में अब लोगों में रुचि हुई है, या लोग समझने लगे हैं। लेकिन जब आपने शुरुआत की थी, तब क्या आपको पता था कि पैरा स्विमिंग भी कुछ है? नहीं, ऐसा कोई नहीं पता ना। हमने स्विमिंग ऐसी, आपने सही पूछा, कोई ऐसा वो नहीं था हमारा कि हमें इंटरनेशनल नेशनल स्विमर बनना है। हमारे मन में, हम गांव में स्विमिंग एक अच्छा लगता था, दोस्त कर वो स्विमिंग और गांव में आमतौर पर जब वाटर बॉडी होती है, नदी होती है खास तौर पर, तो जरूर जो दोस्त होते हैं, जो कलीग होते हैं छोटे के, वो बहुत प्यारे, वो बहुत प्रेरणा देते हैं व्यक्ति को। तो वो करते थे तो मैं उनसे बोलता था मैं नहीं कर सकता था, वो नहीं, अरे कर सकते। तो उन्होंने सहारा दे के मेरे को पुश कर करके स्विमिंग मेरे को आ गई। मगर मैं समझता हूँ कि मैंने यही नहीं है, मैं हर श्रोताओं से कहना चाहता हूँ जो भी सुनना, कि खेल इसलिए नहीं खेला जाता हमें नेशनल इंटरनेशनल बनना है। खेल इसीलिए खेला जाता है कि हमें जिंदगी को खेल बनाकर जी लेना ही एक सबसे बड़ा खेल होता है। वाह। क्योंकि खिलाड़ी के अंदर जो आपने अपवाद मैं कहता नहीं हूँ, खिलाड़ी को आज तक आपने सुसाइड करते हुए नहीं सुना होगा। बहुत बढ़िया बात बोली आपने जी। कभी भी। हाँ। क्योंकि जो खिलाड़ी जो कितना भी, कभी कहते हैं कि अरे यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया, इतना टॉपर होती वो भी कोटा में, कितनी इंटेलिजेंट होती, सुसाइड कर लेती। क्योंकि किसी को भी आदत पड़ जाती है सक्सेस होने की, जब वो डिफीट खाता है ना, तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है। तो इस खिलाड़ी का ये रोज का टाइम होता है कि सुबह, अब मैं अपना ही बताऊं कि जब मैं इंग्लिश चैनल की तैयारी कर रहा था, तो हमने सोचा जब लंदन में था 2017-18 में कि हम आज 4 घंटे स्विमिंग करेंगे। लंदन टू फ्रांस के भी 36 किलोमीटर सी स्विमिंग होती है, काफ़ी कोल्ड वाटर है, 10 डिग्री, तो हम ठंड लगती, जल्दी निकल आए। अब मन वैसा हुआ, अरे कल करके आएंगे। तो जिंदगी खिलाड़ी होता है, उसका जीतना हारना डेली का जो गेम बन जाता है। तो जब खिलाड़ी के जब निगेटिविटी चीज़ है तो वो उससे कोई मैटर नहीं करती। बहुत अच्छी बात आपने कही। कहते हैं ना कि वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। तो कई लोगों के पास बहुत मौके होते हैं, बहुत संसाधन होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत छोटी छोटी सी चीज उन्हें अंदर तक तोड़ देती है। लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो यही है कि आप हार जाएं, लेकिन हार माने नहीं, क्योंकि हार तो तभी होगी जब आप मान लेंगे। तो स्पोर्ट्समैन जो है वो बार बार गिरना जानता है, उठना जानता है, फिर से चलना जानता है, लेकिन रुकना नहीं जानता, और यही खासियत भी होती है। तो आपने कहा कि जब आपको ब्रॉन्ज मेडल मिला, तब आपको लगा कि बस अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हम भी कुछ कर सकते हैं, और आप आगे बढ़ते गए। सिर्फ आप ही आगे नहीं बढ़े सत्येंद्र, आपने अपने साथ बहुतों को आगे बढ़ाया है। बहुतों के लिए आप एक मिसाल है। बहुत से लोग हैं जो आपको देखते हैं, आपसे सीखते हैं, आपसे जिंदगी जीने का सलीका, जज्बा समझते हैं। तो ब्रॉन्ज मेडल के बाद की कहानी भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखो, आपने जो अभी बात की मुश्किलें, तो मैं तो एक ही चीज़, जो मैंने शेर कहीं से पढ़ा था, मैं काफ़ी शेरो शायरी का भी काफ़ी शौक रखता हूँ बहुत बढ़िया। कि जिंदगी अगर युद्ध बना कर दी तो क्या हर बार हथियार डाल लूँ। जिंदगी अगर युद्ध बना कर दी तो क्या मैं ऐसे ही हथियार डाल लूँ, लड़कर डरकर संग कर लूँगा। जिंदगी अगर रेत बना कर दी तो ऐसे ही फिसलने थोड़े दूंगा। अपनी आंसुओं से गोद कर गागर बन सागर भर लूंगा। जिंदगी अगर दिव्यांग बना कर दी है तो ऐसे ही रगड़ने थोड़ी दूंगा। अपने आत्मविश्वास के सहारे भी चल लूंगा।
तो मैंने अपने आत्मविश्वास को, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन को हमने इतना हाई रखा कि इसके आगे सारी चीज़ें बोनी साबित हुई। और जीवन में मैंने हमेशा से यही फील किया कि किसी भी कार्य करने के लिए शरीर की ताकत नहीं, मन और सोच विश्वास की ताकत चाहिए। जब व्यक्ति में अगर तमन्ना सच्ची है तो रास्ते मिलते हैं, तमन्ना सच्ची नहीं है तो बहाने मिलते हैं। तो 2009 के बाद हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। पहले पैरा ही नहीं जानते थे लोग, पैरा क्या होते हैं, वो पैरा क्या होते हैं, पैरा में वो जानते ही नहीं थे। पैरा जानते तो तैराक होता है। पैरा जो होते हैं, जो भी कभी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कुछ जिनको डिफरेंट टेबल कुछ फिजिकली प्रॉब्लम हो, तो उनको जो यूनाइटेड नेशन और यूरोप में लोगों उनको खेलों की तरफ, रुझान की तरफ किया। तो जो पैरा शब्द जोड़ दिया असम स्टेट के रूप में, पैरा एक अलग बॉडी बना दी गई इनके खेलों के लिए। तो अब से पैरा ओलंपिक भी चालू हो गए। बिल्कुल। तो पैरा, पहले तो बता दो, दिव्यांग लोगों के जो खेल होते हैं उन्हें हम पैरा उनको बोल सकते हैं, बोलते हैं। जी। तो पहले मध्य प्रदेश में भी कोई पॉलिसी वगैरह का कोई भी वो नहीं था। तो मैंने सोचा मेडल तो जीत रहे हैं, क्या करेंगे, जब मेडल से तो जिंदगी नहीं चलेगी। और आज हम किसी चीज़ को इनिशिएटिव ले रहे हैं तो हमें आगे भी बढ़ना चाहिए, दूसरे लोग भी निकल के आए। फिर हमने हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई, माननीय सीएम साहब, माननीय मंत्री जी ने काफ़ी हमको हेल्प किया। आज मध्य प्रदेश के सभी दिव्यांग लोगों के लिए हमारे प्रयास से, और सभी जो दिव्यांग हैं उनके प्रयास से आज मध्य प्रदेश में भी पॉलिसी बन गई है। सरकार के प्रयास से जो सुविधाएं जो नॉर्मल खिलाड़ी हैं उनको मिलती हैं, वही दिव्यांगों को मिल रही हैं। तो हमने सोचा अब कुछ अच्छा लगेगा, क्योंकि जब प्रोत्साहन मिलता है तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बढ़ती हैं। तो ऐसे खेलता गया, कोल्हापुर गया, महाराष्ट्र गया। फिर 2014 में विक्रम अवार्ड, मध्य प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड होता है और उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया गया राज्यपाल के महोदय द्वारा। जी। तो एक शासकीय सेवा में भी मेरे को दी। बट मैं समझता हूँ कि जीवन में कुछ करने के लिए नौकरी कोई आत्मसम्मान का, रोटी खाने का जरिया जरूर बन सकती है, आत्मसम्मान का जरिया नहीं बन सकती। तो मैंने नौकरी तो ठीक ही, मैंने कि कुछ और करना चाहिए, नौकरी मिल गई, ये जीवन की लास्ट नहीं है। फिर हम धीरे धीरे एक दिन ऐसे ही हम पढ़ रहे थे तो मीर सेन के बारे में पढ़ा। तो इंडिया के जो फर्स्ट पर्सन है इंग्लिश चैनल क्रॉस किया जी। तो मैंने सोचा और अच्छा करना चाहिए। फिर इंटरनेशनल में मैं गया, कनाडा में पहली बार 2016 में जुलाई में गया। वहाँ पर 2 ब्रॉन्ज मेडल, 1 सिल्वर मेडल लगा। फिर ऑस्ट्रेलिया गया, सिडनी गया। एक गांव से, मैं यहाँ पर श्रोताओं की एक बात और कह रहा हूँ, मेरे लिए जीतना और हारना ये अलग बात है, मगर एक गांव से किसान जो मेरे फादर हैं, वहाँ का उनका बच्चा निकल कर ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, कनाडा में पहुँचना ही एक सबसे बड़ा मेरे लिए मेडल है। बिल्कुल। और आप सिर्फ पहुंचे ही नहीं, 2018 में जो हम शुरू में भी बात कर रहे थे, इंग्लिश चैनल आपने क्रॉस किया और पहले पैरा स्विमर आप बने इंडिया से जिन्होंने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया। मैंने अपनी टीम के साथ किया, टीम मेरी पहली बनी। बिल्कुल। और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। इंग्लिश चैनल पार करना, शुरू में भी हम बात कर रहे थे कि सुनने में बड़ा आसान लगता होगा, कोई चैनल वायरल होगा, पार कर लिया होगा, लेकिन बहुत कोई इंग्लिश न्यूज़ चैनल होगा या एंटरटेनमेंट चैनल होगा। लेकिन हमारे सभी श्रोताओं के लिए, हालांकि सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बताना चाहेंगे कि क्या होता है, किस तरह की चुनौतियों का आपने सामना किया था? नहीं, चुनौतियों का जीवन में, मेरा जीवन ही संघर्षपूर्ण रहा है। तो मैं जो स्विमिंग इंटरनेशनल की, फिर मैंने एडवेंचर स्विमिंग की जाए, तो इंग्लिश चैनल के लिए 2017 में मैं ज़रूर गया था। दैट टाइम आई कांट एबल टू स्पीक इंग्लिश। अच्छा। तो मैं धीरे धीरे प्रयास किया, गूगल का हमने टेक्नोलॉजी का बहुत ही हमने यूज किया। आज मैं हूँ टेक्नोलॉजी के वजह से, पॉजिटिव यूज किया। हम हिंदी में मेल करते थे, वहाँ से आता था, परमिशन लेना है, किस तरीके से कहाँ रुकना है, कहाँ रहने, गाँव से बंदा कैसे इंग्लिश में वहाँ चीज़ें व्यवस्थित करना बहुत बड़ी बात है। वहाँ रहना, खाने की व्यवस्था सारी। 2017 में मैं गया तो मैं काफ़ी ठंडा पानी होता है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक चैनल है, 36 किलोमीटर शीशों में 10 डिग्री पानी रहता है। तो मैं पहली बार गया तो क्लाइमेट एक्लेमेटाइज नहीं कर पाया अपनी बॉडी को, तो काफ़ी चिड़ पानी था, ठंडा हो गया, तो लौट के आया। तो मैं आया तो मैंने सोचा, हमने जितना 2 साल का मेहनत किया, 10-10 घंटे स्विमिंग की हमने। उससे पहले हम 33 किलोमीटर बॉम्बे में स्विमिंग करके गए थे, 5 घंटे 42 मिनट में वो क्रॉस किया। तो हमसे लोग, हमारे कार से कितने लोग प्रेरित होंगे। मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति सक्सेस होता है वो अकेला सक्सेस नहीं होता है, उसका परिवार सक्सेस होता है। जिस गली में रहता है वो गली सक्सेस होती है, जिस मोहल्ले में रहता है वो मोहल्ला सक्सेस हो, जिस ज़िले में रहता है वो ज़िला सक्सेस होता है, जिस प्रदेश में रहता है जो प्रदेश सक्सेस होता है, और जिस देश का रिप्रेजेंट करता है वो देश सक्सेस होता है। जब कोई भी खिलाड़ी
हमारा देश से बाहर जाता है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट गांव का नहीं होता है, वो इंडिया का होता है। और इंडिया के स्वाभिमान के लिए चाहे ठंड लगे चाहे सर्दी लगे, उसको सिर्फ तिरंगा दिखता है। तो हमने अपने तिरंगे के लिए कितनी ठंडी लगी 2018 में उसको क्रॉस किया। मैं दोबारा से गया कि हम जो सारी मेहनत को जो हमने किया है, किसी ने कहा है किसी रास्ते पर आधा चलने से तो अच्छा हम शुरुआत न करें, अगर आधा चला है तो हमें पूरा चलने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने से ही व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, वो कैसे कहते हैं, चलता रहा गिरता रहा, हवाओं ने बहुत कोशिश करी फिर भी चिराग आंधियों में जलते रहे। तो फिर इंग्लिश चैनल किया, कैटलीना चैनल किया जो यूएस में है, अभी नॉर्दर्न आयरलैंड में मैं रुकना। तो फिर तब कहीं जाकर हमको भारत सरकार ने रिकॉग्निशन दी, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक अवार्ड दिया 2019 का। हाँ, फिर हमको सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार सामाजिक न्याय विभाग महामहिम राष्ट्रपति जी ने दिया। ये हमारे अभी तक के, और ये समझता हूँ सरकार ने हमको सम्मानित नहीं किया, उस सोच को सम्मानित किया जो लोग कहते हैं दिव्यांग कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने एक सील लगाया, महामहिम माननीय देश के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी ट्वीट करके सम्मानित किया और हमसे भेंट की। तो मैं समझता हूँ ये मेरे लिए ही नहीं, उन दिव्यांगों की भी एक जीत है, उन दिव्यांगों का भी एक सोच मनोबल बढ़ा है जो कहते हैं हम कुछ कर नहीं सकते, उन पर प्रश्न लगाते कुछ कर नहीं सकते। तो ये सारे दिव्यांगों ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो आपका बड़प्पन है सत्येंद्र, लेकिन निश्चित ही आपने एक बहुत बड़ा रास्ता खोला है। जो लोग आपकी तरफ देखते हैं बहुत आशा के साथ देखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप कुछ करेंगे तो उनके लिए भी एक मार्ग प्रशस्त होगा, वो आप कर रहे हैं। आगे क्या आपकी प्लानिंग है, क्या कुछ सोचा है, क्या कुछ करने जा रहे हैं? देखो, ज़िंदगी में हमेशा मैं एक ही सोचता हूँ कि कदम ऐसा चलो निशान बन जाए, कार ऐसा करो पहचान बन जाए। जिंदगी तो सभी जी लेते, जिंदगी ऐसे जीना चाहिए जो दूसरों के लिए एक प्रेरणा का कार्य करे। तो मैंने जीवन में यही सोचा, अपने लिए तो कुछ भी कर सकता है व्यक्ति, जब हम दूसरों के लिए करने की सोचते हैं तो कुछ डिफरेंट भी हमें करना चाहिए। जैसा कि अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं, आने वाले जो भारतीय संविधान निर्माता हैं पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, उनकी जयंती पर मैंने एक रैली निकालने का प्रयास किया है। अच्छा। कन्याकुमारी से जो 3500 किलोमीटर कश्मीर तक निकाली गई, अपनी बाइक से दिव्यांग हमने उसको मोटिफाइड किया है और उससे निकाल रहा हूँ मैं रैली। उसका एक ही मोटो, दिव्यांग सशक्तिकरण खेलो यात्रा। मेरी एक सोच आई, हम तो यहाँ तक आ गए, हमको आज रेलवे सुविधा दे रही है, फ्री पास दे रही है, एयर इंडिया दे रही है, गवर्नमेंट सारी फैसिलिटी दे रही है, मगर हमने अपने जीवन में तो बदलाव किया, मगर हमने अपने प्रयास से जो कि हमने दूसरों के जीवन में कितना अवेयरनेस लेके आए। मैं ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था अपने गाँव से, मैं बोलूँ कि मैं ही आ गया, मैं ही था जो मैं यहाँ तक आया। बहुत से लोग थे मगर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। लैक ऑफ नॉलेज था, जानकारी नहीं थी। अब हम इस यात्रा के माध्यम से पूरे देश में एक हम मैसेज देना चाहते हैं कि दिव्यांगों को सहानुभूति की नहीं, सम्मान और प्रोत्साहन की जरूरत है, उनको गाइडेंस की जरूरत है। दिव्यांग सशक्तिकरण खेलो यात्रा, सम्मान और स्वाभिमान, उनके इक्वलिटी, समानता और सम्मान और सेल्फ रिस्पेक्ट का भी बात है। तो मैं ये पूरी रैली 15-16 दिन चलेगी, ये पूरा यात्रा मैं निकाल रहा हूँ। इस यात्रा का एक ही उद्देश्य है, दिव्यांग ही नहीं हर युवा खेलों से जुड़े। खेल क्या ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी बोला, इंटरनेशनल नेशनल बनने के लिए खेल से एक मनुष्य का एक बौद्धिक के साथ साथ शारीरिक बौद्धिक विकास होता है, उसके साथ साथ समाज में एक सकारात्मक एक माहौल बनता है। खिलाड़ी एक अनुशासित व्यक्तित्व होता है, अनुशासित व्यक्तित्व होता है, तो वो समाज में एक सकारात्मक वातावरण का माहौल बनता है। बहुत अच्छी बात की है। तो कब से ये रैली शुरू हो रही है? ये 14 अप्रैल 2023 से मैं कन्याकुमारी से करूँगा, जो विवेकानंद शिला है वहाँ से मैं करूँगा, और जगह जगह स्टॉप रखे हैं हमने। तो ये हमने काफ़ी चीज़ें, लोगों ने कहा कैसे करोगे, क्या करोगे, वो कैसे कहते हैं, जब राह चलूँगा अकेला, लोग मिलेंगे, कारवा बढ़ेगा और ये बिल्कुल। तो 15-16 दिन करीब ये रैली होगी और कन्याकुमारी से कश्मीर तक आप जाएंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं इस रैली के लिए भी आपको सत्येंद्र। और चलते चलते हमारे श्रोताओं को कुछ कहना चाहेंगे, कोई ऐसी बात, भले ही वो आपके फ्यूचर प्लानिंग से जुड़ी हुई है, या कोई ऐसी मोटिवेशनल बात जो सबको छू जाए आपकी हर बात की तरह? मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी कार्य करने के लिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो कमी है
उसी कमी को अपनी ताकत बनाइए। जो कमी को जो व्यक्ति अपनी ताकत बना लेता है वो अपने लिए तो एक प्रेरणा का कार्य होती है, वो समाज के लिए कार्य करना चाहिए। साथ में हमें ये भी सोचना चाहिए, जैसा कि मैंने ये सोचा था कि मध्य प्रदेश से आज तक किसी ने भी इंग्लिश चैनल, कैटरीना चैनल एडवेंचर स्विमिंग में भाग नहीं लिया था, भागना क्रॉस करने से थोड़ा भाग ही नहीं लिया था। तो मेरे मन में एक ही आता, अगर हम इस कार्य को नहीं करेंगे तो हमारे प्रदेश का नाम रुक जाएगा, हमारे देश का नाम रुक जाएगा। तो किसी भी कार्य करने से पहले हमें अपने बारे में ना सोचते जो देश के बारे में सोचना चाहिए कि हम ये कार्य नहीं करेंगे तो देश का विकास रुक जाएगा, देश का कार्य रुक जाएगा। हम ये नहीं करने, हमारे प्रदेश का ये कार्य नहीं होगा। जब व्यक्ति के जीवन में ऐसी सोच होती है तो हमेशा वो सकारात्मक, दिन दूनी रात चौगनी वो ऊंचाइयों पर बढ़ता रहता है, वो दूसरों के लिए एक प्रेरणा का कार्य करता है। तो मैं अपने जो युवा श्रोता उन सभी से कहना चाहता हूँ कि कोई भी कार्य करें पहले देश के बारे में सोचें, अपना जिस और युवाओं जो अपने देश का किस तरीके से आगे बढ़ सकता है, अगर ऐसी सोच होगी तो मैं समझता हूँ कभी भी व्यक्ति वो एक प्रेरणा का कार्य करेगा। वो कहते हैं ना कि साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा और ही कुछ है। तो सतेंद्र, आप उन लोगों में से हैं जिन्हें तूफान से लड़ने में बहुत मजा आता है। जो हवा का रुख जब दूसरा होता है ना, जब उल्टा होता है, तब तैरने में जिनको बहुत मजा आता है। और यही हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो जज्बा है वो इसी तरह बरकरार रहे। जिस मिशन को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने ज़िले का नाम आप रोशन करना चाहते हैं, कर चुके हैं, उसे आप और नई ऊंचाइयों पर लेकर जाए। और ये जो एक बाइक रैली आपने प्लान की है 14 तारीख, बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती, ये रैली शुरू होने वाली है कन्याकुमारी से कश्मीर तक। तो जिस मिशन के साथ आगे आप बढ़ रहे हैं वो मिशन भी आपका पूरा हो। ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर आपके लिए। बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई। पहले तो दूर दराज गांव तक आकाशवाणी एक माध्यम हुआ करता था, मैं युवा वाणी सुना करता था छोटे में। बिल्कुल, अभी भी युवा वाणी आप सुन सकते हैं, अभी भी आता है। और अभी भी दूर दराज के गांव तक जितनी पहुंच आकाशवाणी की है उतनी और किसी की नहीं है। तो मेरी आवाज़ को पहुंचाया, मेरी आवाज़ को लोगों तक ये काफ़ी, मैं समझता हूँ एक मोटिवेट, प्रोत्साहन तो करेगी, लोगों को एक मार्गदर्शन करेगी। इसके लिए मैं आपका ईयर जो आकाशवाणी भोपाल का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हमें भी इजाज़त दीजिए। सुर्खियों में आज के लिए इतना ही। अगले बुधवार सुर्खियों में जो होगा उस पर फिर हम बातचीत करेंगे किसी अन्य विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।